मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके। लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड किनेमेटिक्स पढ़ा था, और इस क्लास में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। तो बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स में हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिश मीटर, और बेसिकली इसमें फोर्स एनालिसिस करते हैं। ये जितने भी हमने किनेमेटिक एनालिसिस में हमने देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने रिलेशन देखा था, और इसमें हम लोग बेसिकली डायनेमिक्स में फ्लूइड पे क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और वेंचुरी मीटर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। कुणाल एंड दीपक, इस मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? और संसिल, आप लोग बताइए, स्क्रीन विजिबल है? ओके। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके, वेरी गुड, फाइन। तो बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग बर्नौली इक्वेशन देखेंगे। ओके। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? देखिए, दिस दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय यूलर इक्वेशन। जैसे कि इसका एक यूलर इक्वेशन होता है, वहां से हम लोग बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या है? बेसिकली बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली एनर्जी का इक्वेशन है। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है। जैसे कि बर्नौली इक्वेशन को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका क्या है? बर्नौली इक्वेशन। इसमें कौन कौन से टर्म है? जिसमें आपका पी जो है प्रेशर है, ओके, रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, एंड जी है जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और यहाँ से वी जो है वेलोसिटी है, और जेड जो है पोटेंशियल हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी हेड बोल सकते हैं, और या हाइट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर अगर इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन में जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा पी बाई रो वी स्क्वायर बाई 2 और जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी इक्वेशन हो सकता है हमारा। ठीक है? बेसिकली ये हमारा बर्नौली इक्वेशन है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको जैसे कि इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो आपका क्वांटिटी है, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। ओके, टेक्निकल नेम है प्रेशर हेड। दिस इज वेलोसिटी हेड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी हेड, and this is the potential energy head. ओके। अब देखिए, अब जैसे दिस इज द ये जो बर्नौली इक्वेशन है, ये है, इसमें हमारा कुछ एजम्पशन है। जैसे कि इसमें इसका एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है इसमें? इसका हम लोग कहाँ कहाँ पे इसमें एजम्पशन जो लिया गया है कि कहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारा एजम्पशंस है, फ्लो जो होना चाहिए नॉन विस्कस होना चाहिए। ओके, यानी विस्कस फोर्स हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, और फ्लो जो होना चाहिए अलोंग स्ट्रीम लाइन, हमने पढ़ा था ना, स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही फ्लो होना चाहिए। इसके बाद एनर्जी ना ही सिस्टम को हम लोग दे रहे हैं, ना ही एनर्जी उससे लिया जा रहा है, यानी
नो एनर्जी सप्लाइड एंड नो एनर्जी टेकन, ओके, टेकन ड्यूरिंग द फ्लो। फ्लो के दौरान हम लोग नहीं उससे एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, नहीं उससे एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, और स्टैटिक फ्लो है, ओके। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन जो है इसमें स्टैटिक फ्लो ही हम लोग लेते हैं। दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड डी, दिस इज द दिस फाइव एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्यों हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं ना, डेंसिटी कांस्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद ये दिस इज द बेसिक ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अब इसके बाद हमने देखा वेलोसिटी हेड के बारे में, प्रेशर हेड के बारे में, और हमने देखा 1 मिनट, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, ओके। बर्नौली इक्वेशन तो हमने देखा, तो इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन का। जैसे कि इसका एप्लीकेशन होता है वेंचुरी मीटर में। वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर मैं बता दूं, ये एक डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे कि किसी पाइप से हमारा कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, ओके, उसको मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। इसका डायग्राम, लाइन डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज द वेंचुरी मीटर, और इसी का ही बर्नौली इक्वेशन जो हमने जाना, इसका यूज करते हैं। सपोज यहाँ से क्यू डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2, ओके, दीज आर द पॉइंट्स, और इसको थ्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट। तो दिस इज द वेंचुरी मीटर, और देखिए ये दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, और हमने जाना कि बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा V1 बाई रो जी, V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। इसका कहीं ना कहीं हम लोग रिफरेंस लेंगे, अगर वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड होगा तो Z1 अलग होगा, Z2 अलग होगा, क्लियर है। दिस दिस इज द यूज ऑफ, आपका किसका यूज है? बर्नौली इक्वेशन का यूज है। यहाँ से हम लोग इसका जब डेरिवेशन करते हैं, और एक इक्वेशन और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि डिस्चार्ज हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट A1, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट 1 एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट 2, ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद यहाँ से जब बर्नौली इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ से फाइनली हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? A1 A2 बाई A1 A2 इंटू 2GH। एच क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एच बताने वाला हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे अगर सपोज हम लोग मैनोमीटर, यहाँ पे मैनोमीटर ऐड कर दें, ओके, मैनोमीटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका हाइट डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण कुछ ना कुछ हाइट डिफरेंस हो रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पे एज हाइट हमारा ये क्या है?
कि प्रेशर डिफरेंस का हाइट है, उसी हाइट का जब हमने डेरिवेशन किया है तो ये h आया है। यहाँ से आप लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसका आप डेरिवेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या डेरिवेशन है, इसका सिंपल तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फाइनल यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो हमने किया है डिस्चार्ज, यहाँ पे नो लॉसेस, हमने कोई लॉसेस इंक्लूड नहीं किया है। ओके, कोई भी लॉसेस हमने इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर है, कोई भी लॉसेस हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये क्या होता है, इसको हम लोग जानने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी। ओके, सीडी। देखिए सीडी का फॉर्मूला होता है क्यू एक्चुअल, क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये इक्वेशन डिराइव किया ये हमारा थ्योरेटिकल है, दिस इज द क्यू थ्योरेटिकल, दिस इज द क्यू थ्योरेटिकल वैल्यू। और अगर हम एक्चुअल में मेजर करें तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में हमारा फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो रियल फ्लूइड्स होते हैं, और उसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, उस लॉसेस के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्चुअल जो फ्लो हो रहा होगा, जैसे थ्योरेटिकल में हो रहा होगा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 9.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब इस इक्वेशन को हम लोग रियल, जैसे क्यू एक्चुअल हम लोग जाने, क्यू एक्चुअल का क्या हो जाएगा सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, क्यू थ्योरेटिकल, और यहाँ से क्यू थ्योरेटिकल आपका है सी डी इंटू A1 A2 2GH बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द क्यू एक्चुअल, and you have to given the CD value in numerical value. Actually CD belongs to approximate 0 CD 9.8 0.998 or you can say that 9.5। okay, इसी के रेंज में CD का वैल्यू होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑरिफिस मीटर। एक और, जैसे हमने वेंचुरी मीटर देखा उसी तरह हम लोग ऑरिफिस मीटर, उससे पहले एक छोटा सा टर्म है टेक्निकल टर्म, जैसे कि वेंचुरी जो मीटर होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेंचुरी मीटर होता है, जैसे कि इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ ना कुछ D2 डायमीटर होगा, ये D1 डायमीटर। क्लियर है। और ऐसा देखा गया है, ऐसा मतलब हम लोग क्या करते हैं D2 जो होता है हमारा 1/3 to 1/D1। मतलब क्या हुआ, अगर D1 का वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, सपोज, सॉरी 90 नहीं 90 mm है, तो D2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है 30 mm to 45 mm। इसके रेंज में हमारा D2 होगा अगर D1 हमारा 90 mm है तो। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एंगल ऑफ कन्वर्जन। ओके, एंगल ऑफ कन्वर्जन जो होता है हमारा, दिस इज द कन्वर्जन एंगल। देखिए कन्वर्ज हो रहा है ना यहाँ पे, टू लाइंस इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, कुछ इस तरीके का है। ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ कन्वर्जन, एंगल ऑफ कन्वर्जन, these angles are approximate 20 degree to 22 degree। okay, and angle of divergent। ओके, तो दिस जो आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअली हॉरिजेंटल नहीं होता है, कुछ इस तरीके से हमारा आगे जब देखते होंगे। देखिए यहाँ पे तो हमने ऑरिफिस मीटर बनाया था, यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंडेड व्यू बना रहा हूँ,
जैसे कि ये हमारा डाइवर्ज हो गया, इसके बाद क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है ना। ये जो होता है ना अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री के बराबर होता है, और ये होता है 20 डिग्री के अप्रोक्सीमेट। ओके, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट इज इक्वल टू 7 डिग्री। ओके, ये अप्रोक्सीमेट है, ये 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो हम लोग 7 के करीब लेकर जा रहे हैं। ये क्या हो सकता है, 18 डिग्री टू 25 डिग्री हो सकता है, थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री इधर उधर आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक्चुअली वेंचुरीमीटर जो होता है हमारा, थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि एक डिवाइस है, और इस डिवाइस का तो हमारा कॉस्ट है एक्चुअली में ज़्यादा होता है ओरिफिस मीटर के कंपैरिजन। ओरिफिस मीटर क्या है हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर बोथ आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द डिस्चार्ज। ओनली बेसिक डिफरेंस इज दैट वेंचुरी मीटर इज कॉस्टली देन ओरिफिस मीटर। ओके, ओरिफिस मीटर जो है हमारा, ओरिफिस मीटर this is also used for measuring the discharge, used for measuring the measuring measuring the discharge। ओके, तो यहाँ से तो इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ऑरिफिस मीटर को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ऑरिफिस मीटर सॉरी वेंचुरी मीटर को यूज कर सकते हैं एंड ऑरिफिस मीटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑरिफिस मीटर हमारा चीपेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका भी जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं वेंचुरी मीटर से ही रिलेटेड है। सपोज दिस इज आवर पाइप। ओके, दिस इज द आवर पाइप, और इस पाइप में हमने क्या किया, वेंचुरी मीटर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। दिस इज द वेंचुरी मीटर। ओके, दिस इज द वेंचुरी मीटर, और सपोज दिस इज द एंड यहाँ पे ये क्या किया हमने, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए ये एक कुछ ना कुछ पाइप का डाया होगा ड्यूबन, एंड ये वेना कॉन्ट्रैक्टा कुछ इसका डायमीटर होगा कुछ डी नॉट। ओके, ओके, तो हमने क्या किया, इसको 0.1 मान लिया और इसको 0.2 मान लिया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक टर्म आता है, क्या टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जिसको डिनोट करते हैं सीसी से, और सीसी को लिखा जाता है A2 बाई ए नॉट। ए नॉट क्या है, ऑरिफिस एरिया। ऑरिफिस एरिया देखिए, दिस इज द ऑरिफिस एरिया। ओके, दिस इज द ऑरिफिस एरिया, दिस इज ए नॉट। ओके, दिस इज ए नॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया, वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया बाई ऑरिफिस एरिया, ऑरिफिस एरिया, और एटी को लिखा जा सकता है सीसी ए नॉट। ओके, सीसी ए नॉट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ का एरिया होगा A1 और यहाँ का हम लोग एरिया A2 हमने मेजर कर लिया। A2 बराबर हमने देखा यहाँ से इस इक्वेशन से कि A2 बराबर लिख सकते हैं CC नॉट इंटू ए नॉट। ओके, ए नॉट, तो एरिया हमको मेजर हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो इसका आपका फाइनली इक्वेशन आएगा। फाइनली क्या इक्वेशन आएगा आपका, सी डी इंटू ए नॉट, ए वन इंटू ए नॉट इंटू 2GH बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। ओके, जहाँ पे सी डी जो है, सी डी का वैल्यू बिलोंग करता है
0.68 टू 0.76। क्लियर है? तो दिस इज द डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर। ओके, तो दिस इज द डिवाइस। अब देखिए, हम लोग ऑरिफिस मीटर से, ऑरिफिस एंड वेंचुरी मीटर से हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्चार्ज यूज करते हैं। डिस्चार्ज में यूज करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज से ही काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना होता है कभी कभी कि हमको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना होता है। किसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना रहता है? जैसे कि हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसमें हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग पिटोट ट्यूब बोलते हैं। ओके, पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या होता है? दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज ये हमारा कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिटोट ट्यूब लगा दिया। दिस इज योर पिटोट ट्यूब। ओके, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज योर पिटोट ट्यूब। और यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.2। ओके, और इसका डिफरेंस जो है दोनों का सेम है। जो जेड जो है दोनों का क्या है? सेम है, यानी दोनों सेम ही हाइट पर है। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे टू पे वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? यहाँ पे हमने क्या किया कि पिटोट ट्यूब यहाँ पे रखेंगे तो इस पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 होगा ना। यहाँ का वेलोसिटी v1 होगा, लेकिन यहाँ का तो वेलोसिटी जो फ्लूइड का होगा इसके टच में होगा, जो रेस्ट में होगा, तो इसलिए यहाँ का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? 0 होगा, जिसको स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। टेक्निकल नाम है, आपको घबराना नहीं है। जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग। इसके कारण पिटोट ट्यूब हमने इंस्टॉल किया, उसके कारण यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ, जिसको हम लोग एक टेक्निकल नाम देते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। ओके, एंड दिस स्टैग्नेशन point at this stagnation point velocity becomes 0. तो we simply use the Bernoulli equation at both points। देखिए W को हम लोग लिख सकते हैं रो जी, हमने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए V1 स्क्वायर बाई 2G और Z1 इक्वल टू, हमने क्या किया, बर्नौली को ही यूज कर रहे हैं हम लोग, बर्नौली इक्वेशन को ही यूज कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं इस केस में Z1 बराबर Z2 है। ओके, तो Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा और V2 इक्वल टू 0 है। ओके, तो V2 भी क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि, और ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं h0 डिस्टेंस पे होगा। हमने क्या किया, h0 डिस्टेंस से मेजर कर लिया। ओके, और ये जो हाइट, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लूइड, यहाँ का किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे जो वेलोसिटी 0 हो गया तो इसका एनर्जी जो है प्रेशर हेड के टर्म में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी तो नहीं क्रिएट किया जाता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ का जो किनेटिक एनर्जी था वो यहाँ पे प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से P1 को लिख सकते हैं H0 बाई V1 स्क्वायर बाई 2G, और P2 बाई W को लिख सकते हैं H प्लस H0। ओके, और V1 को लिखा जा सकता है तो 2GH। ओके, तो यहाँ से V1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू डायनेमिक हेड। ओके, और डायनेमिक हेड को लिख सकते हैं, डायनेमिक हेड को लिखा जा सकता है 2G इंटू स्टेगनेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड। और आपको एक छोटा सा, आपको यहाँ पे ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। कौन सा इक्वेशन है? जैसे कि V1 को लिख सकते हैं, सॉरी
यहाँ से लिखा जा सकता है स्टैटिक हेड लेस डायनेमिक हेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्टैग्नेशन हेड। ओके, बस यही आप यहाँ तक हमने पिटोट ट्यूब के बारे में जाना। अब देखिए एक छोटा सा टर्म है जिसको हमको जानना है। क्या जानना है? जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सीसी सीवी एंड सीवी। देखिए जैसे कि हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज देखा था, एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सीडी को कि एक्चुअल इंटू वी एक्चुअल, इसे एक्चुअल डिस्चार्ज का लिख सकते हैं एक्चुअल एरिया बाई इंटू एक्चुअल वेलोसिटी एंड थ्योरेटिकल एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। और यहाँ से सीडी को लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस ए एक्चुअल बाई ए थ्योरेटिकल इक्वल टू सी सी इंटू, इसको लिख सकते हैं सी बी टी सी। क्लियर? ये आपको छोटा सा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट एक हमारा है फोर्स ऑन ए बेंड पाइप, फोर्स ऑन पाइप बेंड। ठीक है, तो जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक पाइप है, इस तरीके से आपका इस तरीके से बेंड है। ओके, इस तरीके से आपका बेंड है। तो इस बेंड पाइप पर कितना फोर्स लग रहा है, इस बेंड पाइप पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, वही हमको कैलकुलेट करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक हमारा मैकेनिक्स यूज होने वाला है। अब देखिए हमने क्या किया कि ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा और इसमें हम लोग बेसिकली एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, दिस इज द, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट पे सपोज कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ फ्लूइड के द्वारा क्या हो रहा होगा, एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। और जो ये इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द सपोज दिस इज द P1 A1 एंड दिस इज P2 A2। प्रेशर के कारण, जो वाटर का प्रेशर है उसके कारण कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये V1 वेलोसिटी होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, तो मोमेंटम इक्वेशन यहाँ से लगाएंगे और हम लोग जानते हैं एफ बराबर है होता है एम ए। ओके, और यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर v माइनस यू बाई टी। दिस इज द, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जाते हैं v माइनस यू बाई टी। और जबकि हमको फोर्स क्या हो जाएगा, ये m बाई टी जो हमारा, दिस इज द m बाई टी, दिस m बाई टी बिकम्स मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। ओके, और आप जानते हैं यहाँ से कि मास फ्लो रेट को लिख सकते हैं रो ए भी। ओके, और ए भी को लिखा जा सकता है डिस्चार्ज। क्लियर है? तो फाइनली हमारा एफ जो हो गया मोमेंटम इक्वेशन, रो क्यू v माइनस क्यू। क्लियर है? रो क्यू v माइनस क्यू, दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन। ओके, मोमेंटम इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि
यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी v2 होगा, क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगा और ये v2 जो है एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है थीटा। ओके, दिस इज एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस पेन। यहाँ पे जो एंगल है वही थीटा, कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है। और यहाँ से v2 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में हो जाएगा v2 cos थीटा और y डायरेक्शन में हो जाएगा v2 sin थीटा। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग्स। देखिए, और जो यहाँ पे प्रेशर, ये जो P2A2 प्रेशर है, दिस इज हमारा प्रेशर जो है P2, प्रेशर मीन्स प्रेशर फोर्स, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो रहा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा P2A2 cos थीटा एंड वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा P2A2 sin थीटा। क्लियर है? ओके, दिस इज द sin थीटा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से एक एफ एक्स डायरेक्शन में और एक एफ वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक्स डायरेक्शन में अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1A1 एक्स डायरेक्शन में है, P1A1 प्लस एफ एक्स माइनस, अब देखिए एफ एक्स हमने इंक्लूड किया है कि ये एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, माइनस P2A2 cos थीटा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये जो कॉस कंपोनेंट जो ये प्रेशर फोर्स लगा रहा है इसके कारण ये हमारा कंपोनेंट आया। ये जो होगा किसके बराबर होगा, PQ V2 cos थीटा माइनस V1। ओके, जो हमने देखा था, क्या देखा था, तो तो यहाँ से हमने देखा P1A1 प्लस एफ एक्स बराबर P2A2 cos थीटा इक्वल टू रो क्यू V2 cos थीटा माइनस V। ओके, और y डायरेक्शन में लगाएंगे, दिस इज फॉर एक्स डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए लगाएंगे फॉर y डायरेक्शन, क्या हो जाएगा एफ वाई माइनस P2A2 साइन थीटा। ओके, इक्वल टू रो क्यू V2 साइन थीटा माइनस 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जो हमने ये पाइप लिया था y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं, इसलिए ये आ जाएगा। ये बेसिकली जो हमने देखा, इसी तरीके से आप फंडामेंटल, ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये मैंने देखा कि आप कैसे इस तरीके से डिराइव करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक सारे लोगों को कुछ क्लियर है? यहाँ तक सारे जो भी हमने कंसेप्ट पर है ये क्लियर है, बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर नहीं है तो नो लिखिए। ओके, तो देखिए ये हमने जो फंडामेंटल था आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का, ये हमने देख लिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग करने वाले हैं।
देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है ऑरिफिस मीटर का। क्वेश्चन दिस, इन एन ऑरिफिस मीटर, एक ऑरिफिस मीटर है, if the pressure drop across the orifice is overestimated by 5%, then percentage error। ओके, जैसे प्रेशर एरर में क्या हुआ कि 5% का हमने सपोज एरर कर दिया, ठीक है ना, प्रेशर मेजरमेंट। तो ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा फ्लो रेट होगा, उसमें कितने परसेंटेज का एरर होगा। जैसे कि जैसे हमने कोई काम गलत कर दिया और मेजरमेंट गलत कर दिया, उस मेजरमेंट का इफेक्ट दूसरे मेजरमेंट पे कितना परसेंटेज पड़ेगा, वही हमको दिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले ऑरिफिस मीटर है, तो ऑरिफिस मीटर का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्चार्ज का। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है CD A1 A0 इंटू 2GH बाई A0 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। और यहाँ से देख रहे हैं कि जो CD होगा किसी न किसी ऑरिफिस मीटर के लिए कांस्टेंट होगा, A1 A0 भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। फाइनली जो हमारा डिस्चार्ज है किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। और एच हम लोग जानते हैं कि चेंज इन प्रेशर बाई W मीन्स प्रेशर बाई रो जी। क्लियर है, दिस इज द एच। इसके बाद जहाँ की जो ये रोजी है कांस्टेंट है, क्लियर है ना, रोजी भी हमारा कांस्टेंट है। किसी फ्लूइड का रोजी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है ना, क्योंकि एच प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। क्लियर है। इसके बाद Q1 क्या हो जाएगा, Q1 लिख सकते हैं dp। क्लियर है। और Q2 जो है हमारा 1.05 डेल्टा पी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 5% का ओवर एस्टिमेटेड, यहाँ पे ओवर एस्टिमेट मतलब ज्यादा मेजरमेंट हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसको हम लोग करेंगे ये आएगा 0.0246 रूट, मतलब अंडर रूट 1.05 का इसका रूट लेंगे तो 1.0246 के करीब आएगा। क्लियर है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारा चेंजेज हो रहा है, देखिए Q1 था हमारा किसके प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा, ठीक है, के कांस्टेंट आएगा तो के इंटू रूट dp। क्लियर है। और Q2 जो हो गया हमारा के इंटू 1.0246 रूट dp। और परसेंटेज ओवर एस्टिमेटेड आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई Q। क्लियर है। और यहाँ से लिखा जा सकता है के इंटू 6 रूट dp माइनस के रूट dp बाई के इंटू dp। क्लियर है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2.46%। तो दिस इज द एप्टीट्यूड क्वेश्चन। इसमें आपको इस फॉर्मूला का यूज आपसे यही एग्जामिनर देखना चाह रहा था। ये जो Q जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एज पे डिपेंड कर रहा है। और एज जो है हमारा प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना।
कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्लियर है? ओके, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। प्लीज वेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसमें ओवर एस्टिमेट किया गया है, 5%। देखिए यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप, क्लियर है ना? प्रेशर ड्रॉप को हम लोग ओवर एस्टिमेट कर दिए हैं। तो वो तो जो रिलेशन होगा, जो हमने एच बराबर डीपी बाई डेल पी बाई डब्ल्यू देखा, एच जो है प्रोपोर्शनल है डीपी के ही ना। तो जो हमारा Q1 जो होगा फर्स्ट केस में H1 के प्रोपोर्शनल होगा, Q2 जो होगा सेकेंड केस में H2 के प्रोपोर्शनल होगा, और H1 जो है कि फर्स्ट केस में डेल्टा P के प्रोपोर्शनल है, और H2 हो जाएगा 1.05 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओवर एस्टिमेटेड हो रहा है। क्लियर है? ओवर मीन्स ज्यादा। क्लियर हुआ दीपक? तो जो हमारा जो Q2 होगा, क्योंकि रूट के फॉर्म में है ना, डायरेक्टली रहता तो डायरेक्ट ही हम लोग आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है, जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी है किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? रूट के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए ये जैसे कि ये पाइप है, और यहाँ से 2 पाइप्स जो हैं इस तरीके से ब्रांचेज हैं। क्लियर है? यहाँ से 2 पाइप ब्रांचेज हैं, और ये बोथ एंगल है 60 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। और यहाँ से जो दिस इज द A1, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, एंड दिस इज 0.3। पहले क्वेश्चन आपको समझना है। A2 जो है A1 का 1/4 है, और A3 भी जो है A1 का 1/4 है। ये तो डायग्राम हो गया। देखिए वाटर इंटर्स इज सिमेट्रिक पाइप एंड डिस्चार्ज इनटू एटमॉस्फेरिक 2 ब्रांचेस shown in फिगर। यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है? द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 0.1, ठीक है ना, ए पॉइंट पे है 0.2 मीटर क्यूब। क्लियर है? एंड वेलोसिटी एट 0.1 इक्वल टू है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 3 मीटर पर सेकेंड। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते ही हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन है आपका द गेज प्रेशर, द गेज प्रेशर एट सेक्शन 1, एट सेक्शन 1, जो सेक्शन है हमारा 1, वहां पे गेज प्रेशर आपसे पूछा गया है इन किलो पास्कल। ओके, तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, और यहाँ से बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। अगर इसमें मैंने एक टर्म मैं आपको बता दूं, जब भी बर्नौली इक्वेशन जब हमने देखा था P1 बाई रो जी, P1 स्क्वायर बाई 2g, Z1 P2 बाई रो जी, P1 B2 बाई 2g, Z। तो ये हमने देखा था बर्नौली इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड मींस नॉन रियल फ्लूइड।
ओके। अगर इसको हम लोग सपोज उस फ्लूइड में कुछ लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, किसी कारण से लॉसेस हो रहे हैं, उस लॉसेस को कंप्रोमाइज करने के लिए, ठीक है ना, उस लॉसेस को कंप्रोमाइज करने के लिए हम लोग हेड लॉस ऐड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एच एल, ठीक है ना। जैसे कि सपोज ये 5 यूनिट है और इधर ये 4 यूनिट हो रहा है इतना का, ठीक है ना, इतना का 4 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट हम ऐड करते हैं ताकि इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सके। क्लियर है ना, इक्वेशन को इक्वेट कर सके, जिसको लॉसेस बोलते हैं। क्लियर है। तो जहाँ पे लॉसेस आपको दी गई होंगी वहाँ पे लॉसेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें एच जो हमारा है वो ऐड हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं। क्लियर है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं। और यहाँ पे P1 का भी प्रेशर आपको दिया हुआ है। कौन सा ये, देखिए P1 का प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 130 किलो पास्कल। और आपसे पूछा क्या गया है, 1 मिनट प्लीज वेट, सॉरी P1 को हमको कैलकुलेट ही करना है, सॉरी P1 को कैलकुलेट ही करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपल, ये तो एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट बताया था जो कि इससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है अभी के लिए, लेकिन अब हम लोग जानते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। Q1 जो डिस्चार्ज होगा, जो सेक्शन 1 पे यहाँ का डिस्चार्ज होगा Q1, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा। क्लियर है। तो लिख सकते हैं डिस्चार्ज जो होगा, क्या डिस्चार्ज होगा, Q1 इक्वल टू होगा Q2 जोड़ Q3। क्लियर है। और Q1 को लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ये बेसिक इक्वेशन है। और आपको मालूम है कि A1 का वैल्यू है 2.3 और V1 का वैल्यू है 3, और लिखा जा सकता है A2 जो है हमारा 1/4 है किसका, P2 का। और जब सिमेट्रिकल है तो दोनों में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। जब सिमेट्रिकल है तो दोनों में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। दिस इज योर वेलोसिटी। यहाँ से 1, यहाँ से देख रहे हैं ना, v हमारा सिर्फ अननोन है, यहाँ से v आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं। और इस बर्नौली इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं। क्लियर है। 2g प्लस, ये यहाँ पे Z1 Z2 होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हॉरिजेंटल प्लेन में है तो इसको Z1 एंड Z2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए P2 जो होगा 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है P2 जो है, यहाँ से जो फ्लूइड पास कर रहा है ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में गेज प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ना। एटमॉस्फेयर में गेज प्रेशर जो है हमारा 0 होता है। और P1 हमको निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली यहाँ से रो V2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। और यहाँ से रो का वैल्यू है 1000, तो V1 है 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, एंड V1 है 3 स्क्वायर 9/2। क्लियर है। इसका P1 हो जाएगा यहाँ से 13.5 किलो पास्कल। ये आपका बेसिक आपका क्या है, ये इक्वेशन है। क्लियर है। मतलब प्रेशर हमने यहाँ से निकाला। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। दीपक, संसिल, कुणाल, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लेकर
और टेक्स्ट बुक को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं 100% नहीं बता सकता। क्लियर है? तो बुक बुक को अगर आप पढ़ना चाहें तो इतना सफिशिएंट टाइम रहता है आपके पास, तो बुक फॉलो कर सकते हैं। वीक में तो 2 ही 3 क्लासेस होती हैं। अब क्लासेस आपकी ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का 5 to 6 मंथ रह गए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग आपका वीक में 3-4 क्लासेस आपकी अब होंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारा कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं बेसिक थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, जो हमारा फ्लो होता है उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो देखिए, ठीक है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो हम मान सकते हैं, लेकिन इसको मेजर करने का क्या तरीका है, हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक नंबर होता है, ठीक है ना? एक नंबर होता है, जैसे किसी का एज जानना है तो अगर किसी का एज हमको मालूम करना है, तो वो अगर एज का नंबर बता देगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेट हम उसका मतलब उसका साइज, हाइट और क्या कर सकते हैं, उसका बॉडी कैसा होगा, ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को पढ़ने से पहले एक नंबर को जानना होता है, जिसको बोलते हैं रिलॉन्स नंबर। इसको डिफाइन किया कैसे किया गया है, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स। और इसको जब आप डिराइव कीजिएगा और इसको आर ई से डिनोट करते हैं, जिसको लिख सकते हैं रो वी एल बाई म्यू। म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको, ये रो क्या है, डेंसिटी है। ओके, रो क्या है, डेंसिटी है। बी वेलोसिटी है। एल जो है आपका, एल जो है आपका, ये आपका लेंथ है, पाइप लेंथ। ओके, पाइप लेंथ, सॉरी, ये एल जो है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन बोलते हैं, ये पाइप की लेंथ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि रिलॉन्स नंबर में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में कल, लेकिन जो बेसिक है उसको हम लोग बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है, जो कि पाइप के लिए क्या होगा, पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एल का वैल्यू डायमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एल का वैल्यू डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जो रिलॉन्स नंबर अगर 2000 से कम है, किसके लिए, पाइप के लिए, दिस इज ओनली फॉर पाइप। अगर कोई पाइप से फ्लूइड पास हो रहा है और उसका रिलॉन्स नंबर 2000 से कम है, तो इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर रिलॉन्स नंबर 2000 से लेकर 4000 के बीच में है, तो इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ये लेमिनार फ्लो भी होगा और टर्बुलेंट फ्लो का भी बिहेवियर रखता है, ट्रांजिशन फ्लो इसका नाम दिया गया है। और जो रिलॉन्स नंबर है 4000 से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। आप शायद रिलॉन्स का आप एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे या करेंगे। आप अगर कॉलेज ओपन होगा तो उसमें आपको रिलॉन्स नंबर का डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ओनली फॉर पाइप्स। ओके, दिस इज ओनली फॉर पाइप्स। क्लियर है? क्लियर है? और यही आपका बेसिक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको घर से करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन है, प्लीज वेट। देखिए,
क्वेश्चन है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ए वेंचुरी मीटर ऑफ 20 mm throat dia is used to measure the velocity of water, okay, in a horizontal pipe, horizontal pipe of 40 mm diameter. If pressure difference between the pipe and throat section is found to be 30 kilopascal, then the flow velocity आपको फाइंड करना है, और आपको एजम्पशन क्या लेना है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस। जो फ्रिक्शन की बात की थी हमने HL का टर्म लेकर, उसको नेग्लेक्ट करना है। ऐसे रियल फ्लूइड में तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज द ऑप्शंस A, B। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व करिएगा। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। और और फिर मैं आपका कल एक क्लास शेड्यूल करूंगा, ओके। और आपका अब जो होगा क्लासेस अभी आपकी लगातार होंगी, संडे सैटरडे तो होंगी ही, और मंडे टू फ्राइडे किसी दिन भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आपका सिलेबस मैथ्स कराना है, बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स हैं, तभी आपको लगना है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक तो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। संशील दीपक, ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका कल हो सकता है, वैसे मैं कल सुबह में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल।